अच्छी महफिल बा तो एक बिरहा आप लोग दिल से सुनल जा आ एक एक लाइन पर विचार कल जाई। पारिवारिक बिरहा बा आ ई बिरहा आप लोग अपने पर लेके सुनल जाई, समझल जा कि हमारे घर का बात है, तभी बिरहा सफल हो जाई। अब क्या बात है? अरे यही धन ले करा धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ कर के दुनिया मनुजता की देवी को सूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा कर के देखो, अरे सदा घर उजारे को नफरत में जाले, जरा घर किसी का बसा कर के देखो, आज के जमाना में लोग कहत बा कि जमाना जरत बा, लेकिन हम बतावत बनी ये बाबू जमाना नहीं जल रहा है। जमानवा तो उहे बा, आग उहे बा, पानी उहे बा, धूप उहे बा, धरती उहे बा, आसमान उहे बा। आखिर जमाना कहाँ जरत बा, जमाना कहाँ बदलल बा? इस जमाने के लोग बदल चुके हैं, आप लोगों की सोच बदल गई। आज ओ माचिस में ताकत ना बा कि केहू के घर फूक दे, लेकिन एक इंसान के सोच में बहुत बड़ी ताकत बा। चार भाई हुआ, पड़ोसी में जौने के ना पटत बा, देख ललस कि हमारे पड़ोसी का बढ़िया मकान बन गल हो, अब हमारे मड़ैये बा, तो वो अपने लड़का के सुधारे के चक्कर में ना पड़ी, लेकिन वो कोशिश पूरा करत बा कि इनके मकान के बगलिए में हमारे एक बिस्सा खेत बा, जैसे भी बोलवाई के वही बड़का पोखरा खनवा दी। अब बारिश होई, बारिशिया हो जाई तो पूरा पनिया वही पोखरवा में भरी, और जब पोखरा में पानी भर जाई तो इनकर मकनवा हमारे पोखरवा में गिर जाई। देखा जाई समाज के कुछ लोगों की सोच है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जलो मत, बराबरी करो। पड़ोसी के अगर एक तल्ला मकान बनल बा तो अपने अंदर एक हिम्मत जुटावा। एक तल्ला मकान बनौले हुआ, साल भर ना बीते दे, 2 तल्ला मकान बनवाए के इनके दिखाई। तो आप मेहनत किए, परिश्रम किए तो 2 तल्ला ना 4 तल्ला बनवा लेबा, और जलन करबा तो जर के राख हो जाइबा। जर के राख कैसे होबा? हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी ऊंची लाइन है समाज के लिए लिखलन का, भाव पर ध्यान नहीं, कहना बका, देश की चोट और देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया। बचा था जो कुछ, और बचा था जो कुछ तेरे जहां में लौट गया। देश की
चोट से जिगर का शीशा टूट गया। बचा था जो कुछ। ईर्ष्या, जलन, अहंकार जिस दिन इंसान अपने मन से निकाल देगा उस दिन इंसान के आसपास सिर्फ खुशियां नजर आएगी। तब वो मानो को मानो समझेगा। कहल जाला कि आज इंसान जितना अपने दुख से ना परेशान बा, महेंद्र चचा, दूसरे का सुख देख के इंसान परेशान बा। काहे इतना महंगा कुर्ता पहले बड़ा हम सिया ना पाई। सोचब कि तोहार फाड़ के फेंक दे। अरे फरबो ना करी तो सोची कि पान खाए के थूक देई ताकि इनकर कपड़वा खराब हो जाए, 4 जने में पहिर न पावे। ई लोगन का जलन बा, ई है नफरत बा। तो हम बताइला बाबू, नफरत जो इंसान करेगा, मोमबत्ती को रख लीजिएगा उदाहरण के तौर पर, जलाइएगा, मोमबत्ती जली, एक दूसरे के प्रकाश करी, अपने अंधेरा में रही और जलत जलत जल के खत्म हो जाई। ए लिए इंसान अपने जिंदगी में अगर यह बात सोच ले तो कबो दुखित ना रही। कहानी कहाँ से कैसे लिखल गई, अब आई आप लोग कहानी पर ध्यान दें। कैसे मास्टर? जिया बहादुर, चंदू भैया आई बैठ के बिरहा सुनो, घूम के ना, बैठ के सुनबा इत्मीनान से, तो भाई भाई में मोहब्बत बढ़ जाई। सच्चाई बा। और अच्छा हम कहीं चच्चा चल गई ना, कहा नथु चच्चा, बड़े ध्यान से बिरहा के सुनत बानी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यह देखल जा हमान के कमाई बा, ई कोनो जरूरी ना बा कि उजाला रुपये पैसा पर बिरहा गावैली। उजाला तो गेहूं चौर पे बिरहा गा देनी। देखा ये मूर्ख नाम के काले का मतलब, आप लोग अगर प्रेम से बिरहा के सुन लें, कहानी समझ में आ जाई, तो हमारी गाई बजाई तर जाई, इहे हमार पूरा धन दौलत बा। तो ए लिए कहत बानी कि खाली ध्यान रहे बिरहा के तरफ ही आप। जय माता जी, जय माँ ललिता भजन मंडल ब्रिजभान सिंह जागरण पार्टी से हमारे बड़े भैया जी की तरफ से लगातार पुरस्कार 51 रुपये का पुरस्कार देकर के सम्मान किए भैया के बहुत बहुत प्रणाम। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तनी कहानियां पर आप लोग ध्यान दें। कहना बका क्या बात है। किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। कहानी यही से समझी। कहानी कहाँ से लिखल गई? हमरे उत्तर प्रदेश से सटल प्रांत बा बिहार। बिहार जहाँ के समय के वर्तमान हीरो खेसारी लाल जी हुआ, उन्हीं का गांव घटना है। बक पागल लेके नहीं भैया, गांव का घटना ना हुआ। जैसे होला ना कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, वही तरीके से बिहार में भी जिला बा, हर प्रांत में जिला होला। ये कुल सीख ला, जानकारी ले ला। तो देखिए बिहार में एक जिला बा, जौना जिला का नाम बा छपरा जिला। छपरा के रहे वाला दूगो भाई, भाईन में बड़ा मोहब्बत बा, बड़ा प्यार बा। दोनों भाईन का बियाह हो गल बा। बड़का भाई के 3 गो लइका हवे, छोटके भाई के 1 को औलाद ना बा। शादी के भइले 10 साल बीतल बा। धीरे धीरे समय बीतल। छोटका भाई फौजी समान बैरिकपुर कलकत्ता में ड्यूटी पर तैनात। अब बड़का भाई खेती किसानी का काम करत रहलन, मतलब वो किसान रहलन। अब एक बार का बात बा भाई, ए भैया परियन मुहवा का कर तो बिरहवा तमें हर गावत हिला। हाँ सुन ला, कामे आई, सुन ला बीरन, सुन ला, नहीं तो घरे बिरहा करेबा तो 55,000 फूके के पड़ी। धन्यवाद चचा के दा, हमारे गोपाल चचा के, हमारे नथु चचा के, हमारे महेंद्र चचा के, और
भैया दिलीप भैया नमो भुला जाती, क्षमा करिए इधर भाई नाम भुला जाता हो। हाँ असल में पैसा लोग कम देते हो, यही भुला जाते हो। ई पागल आदमी ई पागल आदमी का निगाह खाली पैसा पर रहेला। हमरे संजू चचा जी के ये आप लोगन का देन बा। अच्छा इस कमेटी के कोषाध्यक्ष महोदय बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अच्छा लगा था कि आप लोग बैठ के सुनत बानी। हाँ बैगवा समझ जा कोषाध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा अच्छा बैगवा में मलकाना नहीं लेके घूमत हाँ, हूँ। माल पानी वही में भरल है। आई कहानी पर ध्यान दई। एक बार का बात बा, फौजी जवान छुट्टी लेके घरे अइलन बिहार। रात का टाइम बा, उनकर दुल्हन गीता सबके खियाए पियाए के जब अपने बेडरूम में सूते बदे गईलिन तो जाय के देखा थी तो उनकर पति सूत गल हुआ। फौजी जवान जाय के गीता ये बाबू अपने सैया का ये पैरवा दबावत हई और सुसुक सुसुक के रोवत हई। तब ले फौजी जवान का नींद टूटल, उठ के चारपाई पर बैठलन। घड़ी में देखलन 11 बजत बा, रात बा। दुल्हनिया से सवाल कैले कहला गीता रात के 11 बज रहा है, अरे तुम्हारे आंख में आंसू मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्यों रो रही हो, क्या हुआ बताओ क्या हुआ। तब गीता रोई के बाबू अपने पति से बतावत बड़ी। का बताऊली गीता कहली का माहुर लियाई देता हमारा क्या खियाई देता। माहुर लियाई देता हमारा क्या खियाई देता। जियल ना जाला बे संतान के बतियाला मान हो पिया। जियल ना जाला बे संतान के बतियाला मान हो पिया। जियल ना जाला बे संतान के बतियाला मान हो पिया। गोड़वा जेठान जी के पाड़ा नहीं भूलिया हो। हमारा खातिन मुंह निलहला अखिया बसैया हो। ना बा दुख बका गोड़वा जेठान जी के पाड़ा नहीं भूलिया हो। हमारा खातिन मुंह निलहला अखिया बसैया हो। मर्जी का विधाना के विधान के बतिया लमान ओ पिया। देखी दर्द का बा दुल्हनिया के। फौजी जवान से कहली पति देव हमके तोरे भैया से कोनो दिक्कत ना बा, ना हमके टोला पड़ोसा से कोनो प्रॉब्लम बा। आपके भौजी के 3 गो लड़का हमें। तोहार भौजी जब हम में देखली तो बोली को बोली बोलैली, कहली बझनिया हमरे आँख के सामने पड़ गई। अरे जियत का बा, जाए के कहीं मर हर जात तो छुट्टी हो जात, ना रहत ना एकर चेहरा देखाई के पड़त। अब बाबू हो ये बात जब फौजी जवान सुनले तो उठ के चारपाई से खड़ा हो गई। अच्छा जरा सोचिए दूसर कोनो मर्द रहत चच्चा तो उठ के जात अपने मेहरारू के इतनी बात कहले पर भौजाई के 4-6 तमाचा हन दे। लेकिन ये फौजी जवान का देखल जा अभी गईलन अपने दुल्हन के अकवारी में पकड़लन।
ये आँख का आंसू पोछत अपने दुल्हन के समझावत हुआ। का समझौलन? कि अरे गीता दुल्हनी आके, अरे गीता दुल्हनी आके फौजी समझावेला। अरे पड़ी जब, अरे पड़ी जब या धजल में नेवरिया गोरी हो, तब गोसैया करी है पार। ध्यान दई बाबू, फौजी जवान अपने दुल्हन के आँख पूछ समझावत हो। कल गीता, हरे पगली मालिक का मर्जी बारे, इ मालिक का बगिया बा, हमरे लइका ना हम त का। ए चाय वाला चचा, चाय वाला थोड़ा सा साइलेंट देखा। अब यह गलत करत हुआ लोग। अब ले हम बड़ाई कैली है और लगत बा बड़ाई पचत ना बा। हाँ खाली ये चचा डिस्टर्ब करता हूँ, बाकी सब बड़े प्रेम से आप लोग सुनत बानी। हाँ हाँ ये बात तो सही कहला। देखा बहुत महान आदमी है। ये चचा बैठल वही पकड़त हूँ, कहा तो गाना गावा नौटंकी होती है, इनके समझ में तो ऑर्केस्ट्रा होता, नाचत हैला मान। चचा का नींद बर्बाद करत हो जाता, घरे सोतता। चार जने के डिस्टर्बो कैले हुआ। कुल पगला या हरे भाग गया हुआ का हो। कुंभ मलवा में इनके लोगों ने हरे कह डाले होता है, पड़ल रहा होता है। आज अगर बिरहे न समझ में हो तो का करे बदे घर से चली आल। तब का कुंभ में गलत ठहराऊ जाता हूँ। उनसे पूछी कहानी कहाँ गई है तो बताई ना पई है। चचा कुछ याद वाद है? हाँ बहन का पकड़ना गाना हनुमान जी वाला गाना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ हाँ अरे अब समझ गई समझ गई। चला ये हनुमाने वाली बा। अब बहन का बतिया उनकर हम समझ लिए, उनके हनुमान वाला चाहत है। एकरे पहले तो हमार रामायण से गौली है भगवान राम वाला, हनुमान वाला तो रहबे न कल है। आई अब चुप रहा, अब मत बोलिया ठीक ना। हाँ अब हम ने बोले के हो। हाँ ये बात सही कहला एकदम। अब भजन ही हुई है, विरामत गावा भजन हुई। आई जय माँ ललिता भजन मंडल ब्रिजभान सिंह जागरण पार्टी बड़े भैया जी की तरफ से लगातार पुरस्कार। ए भैया उनके चक्कर में क्यों मत पड़ा, हम उनसे बतिया ले बस। अब उनके हम समझ गए कि कितना उनकर मेमोरी तेज हो। ऐसे ऐसे ज्यादा पागल रोज हम से मिले न झेले के पड़ेला। कहीं सामान का डेली का काम हो। कहीं कहीं तो ई अकेला मिल गए, कहीं कहीं तीन चार जने सथवा मिल जाला है। अब का कल जमान के झेल ही के बाद तब का जौने महफिल में पागल न पहुंचे महफिल न सक्सेस हो। तो कहत बा कि 3 गो करे लइका हवा, छोटके के एक्को लइका ना हवा। अब यही से कहानी पकड़ला। बिरहा गवही का जिम्मेदारी ना होले, बिरहा गावे वाले से ज्यादा जिम्मेदारी सुनने वाले लोगन का होले। अगर सुनवैया जिम्मेदार मिल गईलन तो समझ ला बिरहा सफल हो। सुनवैयन के जिम्मेदार होके के चाहिए। कहानी अब यही से आप लोग पकड़ लें। अब फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत हुआ कला है गीता, अरे पगली हमरे लइका ना हव त का। भाई भैया के 3 गो लइका हव ना, यही भैया के तीनों लड़कन के दिल में अपन लड़का मानला, तीनों लड़कन के सेवा सम्मान करा। इहे तीनों लड़का भैया का मान के बुढ़ैया पे कामे आई हन। लेकिन बारे दुनिया के मालिक कहल जला ये बाबू की संतोष का डार मेवा फरेला। हाय 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 हाय। इंसान खाली सबूर कई के देखे ओके सब कुछ हासिल हो जाई। ई दोनों प्राणी कितना सबूर कल हलन, ई बतिया लगत बा कि मालिक सुनत रहले। वही अइला में गीता के गर्भ रह गई। अब 10 साल के बाद घर में खुशी लौटल बा। गीता गर्भवती हो गई। धीरे धीरे 3 महीना बीतल बा। और जब 3 महीना बीतल तो फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा हो गल। अब फौजी जवान अपने ड्यूटी पर बैरिकपुर कलकत्ता चलत हुआ तो रोड पर गईलन बस का इंतजार करत हुए। अब परिवार का लोग गैल बा पहुँचावे बदे फौजी जवान के लोग। अब इन बस यवई में 10 मिनट का टाइम बा। फौजी जवान अपने परिवार के समझावत हुए। का समझौले मास्टर साहब? माल टरिया में चलल
माल टरिया में चलला बलमा रसिया माल टरिया में चलला बलमा रसिया माल टरिया में चलला बलमा रसिया माल टरिया में चलला। अरे विधि के भरोसे बनैया बुझाइल अन्नवय महीनवा की नरवा पे आई। तू 2-4 दिन आराम कला, हमार मन करता कि तू आराम कला। देख ले चचा, आवा जहाँ मन करे आवा तुहरो देख ला। ए ध्यान दई तनी से देखा, हम कहल ना चाहतली करुड़स गावत हैला मंदिर पे हैला। एकाक मर्दन का आदत बड़ी खराब होले। 4 दिन अगर वो बाहरे रह गईलन तब का दिमाग घरे चल में हरारू पे। अब वो भाग थोड़ी न जाई है क्योंकि दूसरे के लइके कौनो गारंटी ना हवे यार। आई जब से ड्रमवा वाला कंडवा चल रहा है ना तब से इनकर दिमकवा फ्यूज हो गल हो। सीमा हैदर, अरे सीमा हैदर वाली बात बता देवा तब तो इनकर चमय है। इहो अपने केकरे चक्कर में हुआ, समधिन के चक्कर में हो। हम ना कुछ कहल चाहत रही, हम कहली जायदा बात इनकर पर्दा में रखले रही करुड़स गावत थैला, लेकिन कभो कभो कुछ कही के पड़ जाला। एक दिन ही कहा था कहो इंद्राज भाई हमरो डर लगत है, हमहू रतिया दिन बिरहावे में आईला, हमरे घरवा है। एक दिन देखली हमार मेहरुआ नीलका ड्रमवा खरीदती रहल, कहीं कुछ गड़बड़ बात ना न हो, जान गए तब से ही आदमी डिस्टर्ब चलत हुआ। आज हम गाय बजा ले थैला राजू भैया, कल हम इनके घरे जाई वो ड्रम लदवाई के लिए के इनके घरे धई दे। वो का है कुछ इनकर आदत गड़बड़ाती हो। अब इनके घरे जब ड्रम आ जाई तो ही डिस्टर्ब हो जाई है। अब ये हमारे समझ में ना तो कुछ नीलका ड्रमवा जाई कहाँ। मास्टर साहब कोनो दिक्कत ना हो, तू बिरहा पे आवा। अब मरो जेबा तब कोनो टेंशन ना हो। अरे नहीं मरे मत, देखत ना वो इनकर दिमाग घरे जाता हरदम भाग भाग आवा। ए अरे विधि के भरोसे बनैया बुझाइल अन्नवय महीनवा की नरवा पे आई। फौजी जवान अपने दुल्हनिया के समझावो तो गीता के ए पेटवा पे हाथ रखल कहल गीता मालिक कुछ अच्छे करी है, तनी से थोड़ा समझ बूझ के रही हा, कोनो दिक्कत परेशानी ना हो पावे। टाइम कम बा, भौजी की यहाँ गईलन तनी से आड़े लेके गईलन, कल ए भाभी हम तो जात हिला तोहरे ऊपर गीता के छोड़ के कोनो गढ़ोड़ो चीज उठावे में अगर दिक्कत हुई तो थोड़ा काम काज में हाथ बटा लिहा। ये तना कही के फौजी जवान अपने बड़के भाई मोहन के पास गईला, कहला भैया तोरे भरोसे छोड़ के गीता के जात बनी, कोनो दिक्कत परेशानी देखिया तो एक बार फोन जरूर कह दिया। एक काम भैया और करिया, समय समय से गीता का इलाज जरूर करा दिया। बारे फौजी जवान परिवार के समझौते हुए बाबू तबले बस आई गई। अब बस में फौजी जवान बैठल पहुँचल कहाँ, बैरिकपुर कलकत्ता। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर तैनात। अब यहाँ 3 महीना से चौथा महीना लगल, अब चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां महीना। 9वां महीना का मतलब प्रसव का बेला बा, डिलीवरी होखे वाला बा गीता के, हल्का हल्का ब्लड भी चलत बा। वही वक्त गीता का जेठान उर्मिला बिस्माद गई। अब ओकरे अंदर ईर्ष्या जलन अहंकार उठल बा।
झगड़ा करे लगल। वही स्थिति में जौने स्थिति में गीता बेचारी कुछ बोल ना पाई। अब जरा कल्पना आप लोग करा जकरे पेट में पीड़ा होत बा, बच्चा पैदा होखे वाला बा, वो कितना झगड़ा कैलई। झगड़ा कई के उर्मिला चल गई जेठान नैहरे, फोन कई के अपने पति मोहन के बोलौलस। अब मोहन के डांटे शुरू कैलस, कलस कहो ई बतावा तोरे अखिया से लौकात बा कि तोहरे अखिया फूट गईल बा। मोहन कहला का भयल? अरे ये समय देखत हो गीता का हालत इतनी खराब बा, तू घर दुआर छोड़ के आ गईलू अपने नैहरे में, टोला परोसा का कही हमके लोग। कहला सुना, टोला परोसा फुकदा जर जाए, हमारा लइका से बढ़िया ई टोला परोसा ना बा। मोहन कहला अरे भयल का बतैबू कुछू? कहले भयल ई है, ई बतावा 10 साल के बाद गीतवा के बच्चा पैदा होखे वाला बा, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, वो आधा हिस्सा बटवा लई। ई बतावा हई तोहर तीनों लड़कवा का राखी माटी चाट के जीवन बिताएंगे। अब भैया ई बात मोहन के लग गई। कहला ई तो तू सही कहत हऊ, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, वो आधा हिस्सा तो बटवा ही लई। एक काम करा तू यही जरा हम बताइला बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, मर्द लोगन के कौनो कमजोर नस होले, जौने मर्दे का मेहरारू कमजोर की नस पकड़ लहलस, वह मर्दे की जिंदगी चौपट। हाँ 100% बाकी वो मर्द का जिंदगी चौपट। अब उदाहरण के तौर पे हमारे मास्टर साहब के लोग देखेला, पकड़ाई लेना हूँ का नस नहीं तोहार तो बहने हम घरे तोरे चलो। हाँ फ्रिज से अरे भैला नहीं सर घटना हो। अरे देखत बनी ना, अब लोग लड़का जैसे पहले लोग लड़की देखे जाए, तब बड़की के लोग देखा जाए तो छोटकी बिटियावा के लोग छुपाए दे। अच्छा जान तो हमारे साथे खुद ही रहल, हमारे दीदी के लोग देखे ला तो हमार भाई बड़का भाई राकेश जौन बा, राजू भैया का कहता रे तही तैयार हो जो लो, हो सके तोरा ले जाए। हमान भाई बराबर चारों भाई बहन, मतलब 2 भाई 2 बहन बनी। आमान में ही हंसी मजाक चलत रहा कि समझी ना पाई कि हमान दोस्त बनी कि भाई बहन। कहता रे जल्दी जल्दी तू ही तैयार हो सके तोरा ले जाए। हम चल गए जाके घर में सीढ़ी के आड़े लुकल रही। अरे नहीं अब दीदी क्या ललो लोग देखे तो ये देखल जाए ऐसा ही बात बा कि बड़की बिटिया के अगर लोग देखे आए तो छोटकी बिटिया के लोग छुपा दे कि कहीं छोटकी न पसंद आ जाए, और छोटकी पसंद आ जाई तो मजबूरी है बियाह करे के पड़ी। तो लोग कहीं बड़की बिटिया का फिर बियाह करे में दिक्कत हो जाई। लोग कहीं भैया कहीं बड़की के बियाहवा ना भल पहले छोटकी का हो गया। अब लोग डराई, अब जे जाई लड़की देखा तब वो लड़की के बहन के ना लोग चोरावत हो, लड़की के माइक छिपाई है। अब लोग लड़की के माई के चोरावत हो, तब का कहीं दमदक लेके भाग न जाए, कहीं दमदा हमार लड़किया के माई के ना पसंद कैले। आओ समधी भाइयों का तो आई गल कांड। तब का अब इन नमाजे देखत ली एक समधी जवन हो बताऊं मैं नहीं समधी जैसे लड़का का बाप और लड़की का माई, मतलब माई बिटिया एक के घरे अब हो गई नहीं। लड़की का मतारी लड़का के बाप के लेके भाग और लड़का के बाप के लेके समधी समधिन का बात है खुश समय। अरे इनका निगाह पैसवे पे रहेले, आई पैसवे पे अगर जियते हम तो कुल पैसा मंदिर में चढ़ा के चल जालू। बिरहा पर ध्यान दई, सच्चाई बा चच्चा सही कले कि 9वां महीना लगल बा प्रसव का बेला। मोहन अपने ससुरारी गए वहाँ अपने दुल्हन के बुलौला पर। अब वही डांटत बा कहत बा सुना गीतवा के अगर कौनो जिंदा बच्चा पैदा हो जाई तो आधा हिस्सा बंटवा ले। ई तीनों तोहर लइकवा का करी है राखी माटी चाट के जीवन बितैयन। ई बात बाबू मोहन के लग गई। मोहन कले उर्मिला एक काम करा तू नैहरवे में रहा, हम चलत हैला घरे कौनो उपाय जरूर लगाई, जरा विचार करे बाबू। मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलन, अइले घरे। और जब घरवा अइलन तो भयल का मास्टर साहब
यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, दे करके मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वसीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। मिला हम मोहन नर्स से जाकर, मिला हम मोहन नर्स से जाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया, गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। विचार करिए बाबू, अब मोहन अइलन घरे, घर में देखत हुआ ताला मारल बा, पड़ोसी में घूम घूम के पूछे लगल, कोई गीता के देखला ताला मार के कहाँ चल गई? जे देखले रहल कालस ओकरा पेट में दर्द होत रहल, गीता हॉस्पिटल गईली है। तुरंत मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलन, पहुंच गईलन हॉस्पिटल। अच्छा हॉस्पिटल गईलन तो गीता के पास ना, वो नर्स के पास कहा तो एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज 2 मिनट का वक्त है क्या? नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है बोलिए। कहला मैडम आप किसी से कुछ कहना मत, मैं आपको अभी तत्काल 25,000 रुपया दे रहा हूँ। जो गीता नाम की औरत भर्ती है ना, वो हमारी भयो है, आप मैडम प्लीज उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। अब नर्स पैसे के लालच में आ गई, ओके 25,000 मिलत बा, बच्चा के हुआ और का न मरी, एगो इंजेक्शन लगौलस बाबू। अच्छा बेहोश भैला का जब इंजेक्शन लगा दहलस, गीता बेचारी अर्ध चेतना में, और वही अर्ध चेतना में जौने बचवा के मारे बदे इतना बड़ा प्लान रचले हुआ सो, और बचवा जिंदा पैदा भयल। अब बेटा पैदा भयल, और जब जिंदा बेटा पैदा हो गए बाबू, तबले तई पपिनिया कमाल न कदलस हो, खेला कह दहलस। धीरे धीरे समय बीतल, जब गीता के होश भइल तो खुशी अपार बा कि बच्चा पैदा हो गल बा। और बेडवा पर देखत हई तो बचवा कहीं हईबे ना करे। शीला नर्स के बुलौली, कहली मैडम मेरा बच्चा कहाँ, जरा दिखाइए ना। अब वो नर्स इमोशनल अत्याचार करने लगी, बोली अरे गीता मैं क्या बताऊं, बहुत दर्द मुझे हो रहा बताने में, तुम सुनोगी तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, मैं यही सोच रही थी तुम अकेली हॉस्पिटल आई हो, परेशान हो जाओगी, मैंने उसको ले जा करके फेंक दिया। विचार करे बाबू, एक माँ है, 10 साल के बाद बच्चा पैदा भयल, आज नजर से देखे ना पौलस, कलेजा फट गया। वह वक्त तो चारपाई से उतर के, बेड से उतर के, कटल पेड़ नियन हो अरराय के वही शीला नर्स के पैरवा पे गिर गई। गिर के दुहाई मांगत थी बाबू, कहत मानी अगर दिल से सुनेंगे ना कलेजा कांप उठेगा। गीता रोवत मानी, कैसे मास्टर साहब? देहली जनमाना खेला वाले के भागी भाई, और जहरा का सुइया लगाई दे तू बहिनी, हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल, और हमके मुआला के दिखाई दे तू बहिनी, मुहवा के चुमी ले कोरा में खिलाई ले, अरे भाई जी के हमरा बोला भाई दे तो बहिनी, अरे भाई जी के हमरा बोला भाई दे तो बहिनी, अरे भाई जी के हमरा बोला भाई दे तो बहिनी। गीता टूट गई, रोने लगी, मैडम मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ, 10 साल के बाद भगवान एक बेटी दिए, वो भी मर गई।
लेकिन मैं अपने नजर से देख नहीं पाई। प्लीज मैडम, प्लीज मेरी बच्ची को दे दो, मेरी बच्ची की लाश दे दो, मैं एक बार अपने बिटिया रानी के देख लूं। और मुझे पड़ी थी कि मेरे पति देव को चेहरा पड़ा था, प्लीज मैडम दे दो। गुस्सा में लाल हो गई वो नर्स, डांटने लगती है, बोली अरे गीता क्या पागल बन गई हो? अरे मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया, बोल रही हूँ बेटी पैदा हो गई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया, क्या गलत किया? बार बार कह रही हो मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो मैं मर जाऊं, क्या तुम चाहती हो कि मेरे हाथ में हथकड़ी लग जा? सुन गीता, अगर इलाज करवाना तो मेरे हॉस्पिटल में करवा ले, और रोना है चिल्लाना है तो सुन, तेरे लिए मेरे हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तुरंत मेरे हॉस्पिटल से निकलकर बाहर चली जा। गीता बेचारी के भैया हो, अब तो डोले भर के शक्ति ना बा, हथवा जोड़ली, कली मैडम हम चल जाई, हमारे भाई जी के बुलवा दी, भाई जी के वही मोहना पपियवा के अपने जेठ के बुलावे कहली, और संदेशा भेजवा के नर्स मोहन के बुला ललस। और जब मोहन दोबारा हॉस्पिटल अलन तो अब उन नर्स के पास ना जात हुआ, डायरेक्ट गीता के पास गईलन। और गीता के पास जाए के करत का हुआ मास्टर साहब तेरी का लाइन हो, अरे मोरे राम मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ ओढ़ी के सुत जाई कफनवा रे कफनवा रे कफनवा। रोकर मोहन कहन लगा, रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। मोहन का देखा ये बाबू आयल तो कहा था गीता सब मुझे पता है, बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, बड़ा दर्द हो रहा है, सोहन को क्या जवाब दूंगा, क्या कर सकते, चलो घर चलते हैं। अब तो गीता और टूट गई, जेकरा ऊपर इतना बड़ा नाज रहल, जेकरा ऊपर विश्वास रहल, आज कौनो उपाय ना लगावत बा, कहत बा कि चला घरे चलल जा। गीता काली भाई जी आप जाई, हम कौन मुहवा लेके घर में जाई, आज ले लोग हमके बाजिन बाजिन काला है, आज के बाद हमके लोग पापिन कही कि जन्मौलस बचवा के हॉस्पिटल वही में खाए गई, लोग हमके ताना मारी, ताना के डर से अब गीता घरे ना जाइल चाहत बनी। आई पपियवा मने मन मुस्कियात बा, अच्छा भैया लेकर बच्चा भी मर गल, अब बच्चा के शोक में गीता भी आत्महत्या कर ली। सोहन का फोन आई, छोट भाई है, इतने तो कहे के बा कि गीता के पेट में डिलीवरी टाइम इतना तेज दर्द भइल, जच्चा बच्चा दोनों सथवे खत्म हो गईलन। यह सोचत क मोहना बाबू घरे चलत बहो, गीता बेचारी अब हॉस्पिटल से निकल गईली, जिंदगी से एकदम हार चुकल बाड़ी कि अब आत्महत्या कैले, सड़क वह पार गईली, आत्महत्या करे के कोशिश करत बाड़ी ये बाबू। तब ले अंदर से एक आवाज आई, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरे पति फौजी जवान है, दो मौत तो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, मरने से पहले एक बार अपने पति से बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आत्महत्या करूंगी। बेचारी गीता अपने पति के पास फोन लगौली, बैरिकपुर कलकत्ता। अब बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान भोजन करे बैठल ललन, फोनवा रिसीव ना होत बा। एक बगल में भाई बैठा था, दोस्त था, बोला रे देख ना भाई तेरा फोन कब से बज रहा है। सोहन फोन देखने कल, अरे यारे तो तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ जरूर खुशखबरी है। तो दोस्त बोला देख भाई अगर खुशखबरी रहेगी तो पहली मिठाई मैं खाऊंगा। सोहन कहा रुक पहले बात तो करने दे। सोहन फोनवा रिसीव कई के पहला वर्ड बोलन, हेलो गीता, कोनो शुभ समाचार बताइया, का हाल बा। अब बेचारी का बताई शुभ समाचार, कांप गया कलेजा, रोने लगी। फौजी जवान कहला गीता क्या हुआ, क्यों रो रही हो, हुआ क्या, साफ साफ बताओ ना। तब गीता वही फोनवा पर अपने पति से बतावत बनी कि भयल का बा मास्टर साहब,
अरे का हम बताई सैया का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया का हम सुनाई हो, बाटा या सुबह समाचार हो। अरे जनमल सुगा नावा के नरसा पपिनिया हो, जनमल सुगा नावा के नरसा पपिनिया हो, हमके जाना लाग हलस मार हो। अरे जनमल करा हला हमरे हमके देखवला नहीं, भैया तोहार कवनो जुगती लगवला नहीं, जबले नायावत बाटा तब पहले जियत बानी, जबले नायावत बाटा तब पहले जियत बानी, दे भाई पारा नावानी सारे हो। गौर करिए बाबू, गीता वही फोनवा पर बतावत है पति देव, मैं क्या बताऊं, मैं तो मर चुकी हूँ। फौजी जवान कहला क्या कह रही हो, मेरे बात समझ में नहीं आ रहा। फौजी जवान कहला गीता हुआ क्या, क्यों रो रही हो, कुछ तो बताओ। काली पति देव मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी, मैं अर्ध चेतना में थी, मुझे पता है जब बच्चा पैदा हुआ ना रो रहा था। हमारी माताएं बहनें बताएंगी कितना भी आप दवा खिला दीजिए, कितना भी इंजेक्शन लगा दीजिए, लेकिन वो पीड़ा होती है जो बच्चा पैदा होने की, वो पता चल ही जाता है। गीता रोक रो करके कह रही है कि मैं अर्धचेतना में थी, बच्चा पैदा हुआ रो रहा था, लेकिन मैं नज़र से नहीं देख पाई कि बेटी थी कि बेटा। नर्स मुझे बता रही थी कि बिटिया पैदा हुई थी, मर गई थी, और मैंने उसको फेंक दिया। पति देव मैं नजर से देख नहीं पाई अपने बिटिया को, अब मैं कैसे जी सकती हूँ, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। फौजी जवान कहला गीता भैया के कुछ पता ना बाका, भैया से ना कालू का, काली भाई जी अइले कोनो उपाय ना लगौलन, अब बस यही आखिरी फोन है, अब फोन कटेगा मैं आत्महत्या कर लूंगी। फौजी जवान के आंख से आंसू निकल आया, रोने लगा। फौजी जवान कहला गीता, अरे गीता, अरे पगली बेटी पैदा हुई थी, बेटी न मर गई रे, मैं अभी जिंदा हूं ना, सुन मेरी बात, गलत कदम मत उठाना गीता, मेरी कसम तुम गलत कदम मत उठाना। फौजी जवान वही फोनवे पर गीता के कहलन, का कहलन मास्टर साहब, अरे यखिया सयसिया बहैहा न गोरी, अरे यखिया सयसिया बहैहा न गोरी, टटला रही हा घरवा जइहा न गोरी, टटला रही हा घरवा जइहा न गोरी, टटला रही हा घरवा जइहा न गोरी। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वरदी पकड़ली हला गाड़ी, अरे धीरज का दिया ना बुझाई हा गोरी, टटला रही हा घरवा जइहा न गोरी, टटला रही हा घरवा जइहा न गोरी, टटला रही हा घरवा जइहा न गोरी। ध्यान दीजिएगा बाबू,
जवान कल गीता जहां हो तुम वहीं पर खड़ी रहना, मैं तत्काल गाड़ी पकड़ता हूं और तुम्हारे पास पहुंच जाता हूं। फौजी जवान ए बाबू तत्काल छुट्टी लहलन। अब कलकत्ता से चलल कहाँ? बिहार। बिहार अइलन जरूर, लेकिन ना घरे गइलन ना हॉस्पिटल गइलन। फौजी जवान पहुंचत कहाँ हुआ तनी आप लोग ध्यान दई ए बीरस के भाव पर। वो फौजी जवान पहुंचलन, जब बिहार पहुंचलन ना घरे पहुंच के ना हॉस्पिटल जाए के जात कहाँ हुआ मास्टर साहब? अरे मेरा दरोगा से नहर तत्काल अदालत में काला बा पकड़ नर्स को पूछन लगा सवाल अदालत में अरे मरावा जिंदा बच्चा, बच्चा माथ हमारा था उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? अरे उछल नर्स को मारा बुट संभाल अदालत में काला बा बता दे साली लाला बेल्ट निसार अदालत। आयरन कहाँ? दरोगा साहब के पास थाने पर गईलन। चाय के सारी बात दरोगा साहब से कहलें। दरोगा साहब कहले कि साहब आप बैठ जाइए, मैं कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके और उस नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ, आप परेशान मत होइए। कुछ महिला पुलिस जाती हैं, शीला नर्स को लेकर के बाबू थाने पर चली जाती हैं। सिचुएशन का बा यार दरोगा साहब का कुर्सी, यार सोहन फौजी जवान का कुर्सी, ठीक समन्वय वो शीला नर्स का कुर्सी बा। गीता कहाँ बाटी? हाई जैसे के पर्दा, यही पर्दवा के पिछवा गीता के लोग बैठौले हुए हैं। यह मन ले कि अगर ये नर्सवा देख ले गीता के तो हो सके सही सही कुछ न बतावे। फौजी जवान पहला सवाल कैले वो नर्स से, कल मैडम आप शीला नर्स? तो पपिनिया का देखा, बोला थे हाँ जी जी सर जी जी। कल अच्छा ये बताइए जो गीता नाम की औरत भर्ती थी कैसे क्या हो गया? तो यो कम माइंड वाली ना बा। कल अरे अरे साहब, ओह आप गीता की बातें कर रहे हैं ना साहब, वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब, अकेले हॉस्पिटल आई थी, बेटी पैदा हुई थी साहब, वो मर गई थी, मैंने तो बड़ी मदद किया साहब, उसकी लाश को ले जा करके फेंक दिया। अरे फौजी जवान पढ़ाई में समझे में देरी भइल ना, तबला चढ़ला येड़ा मरलन। कले अरे साली जिंदा था बच्चा, वो मरा हुआ बच्चा था, वो बच्चा माँ हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी की औलाद, कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाएगा तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तुम फेंकोगी? तब बोले फौजी जवान निकलस बेल्ट, मरलस 4-6 बेल्ट। लगनी दवाई का पर्चा बना हुआ है। नहीं मेडिकलवा नहीं करा लो। फौजी जवान निकाल के बेल्ट मरलस 4-6 बेल्ट। जब ना तो यह गांव में पुरनिया दादा लोग एक ठे कहावत कहल है कि मार के आगे भूत भागला। 4-6 बेल्ट में तो भैया हो गाय नियर लगल कांपे। कल हे साहब बहुत चोट लगत हो साहब, अब मत मारी, साफ साफ बता दे साहब, बिल्कुल मत मारी साहब। फौजी जवान कहना अभी भी वक्त है, तूने उस बच्चे को कैसे मारा, क्यों मारा, जल्दी बताओ, टाइम है, बता देगी तो नहीं मारूंगा। अब थोड़ा से भी गलत बोल दिया तूने तो फिर समझ ले कि तेरे साथ क्या होगा। अब ये पपिनिया ये बाबू बतावत शुरू कैलस। अच्छा बतावत कैसे बा? पूरे बिरहा का निचोड़ हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी यही 4 लाइन आल्हा में लिख दिल है। 4 लाइन आप लोग सुन ली हैं, पूरा बिरहा समझ में आप लोगों ने की आ जाए। कैसे?
जाए के आगे मौत भी लाइला दुनिया में बाबू। छोटे छोटे पापियन का कावन रे ठेका। टूटी गाय नरसा कुलबा तावागी जहरवा बाबू। पैसा बेच दिहलिया अपन हो ईमान। अरे हो कले साहब, अब झूठ ना बोलब हो साहब। हम पैसा के लालच में आए के दुनिया का बहुत बड़ी गलती कैली साहब। फौजी जवान कहले पैसा, कैसा पैसा, कौन दिया पैसा? तभी पपिनिया बतावत बा कैसन पैसा के दहले बा मास्टर साहब। तो हर बड़का भैया दिहले हम के रुपया साहब। आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दहले, काले बचवा के गर्भवे में खत्म कर दा साहब। हो है तो गलती भइल हमसे। हम 25,000 के लालच में आई के एगो बेहोश भैला का इंजेक्शन लगौली, गीता बेहोश हो गईली साहब। वो झूठ ना बोलब, जो नम बिटिया कातली साहब वो बेटा रहल साहब। बेटा पैदा भे साहब, जो नम कातली की मरल रहल नहीं हो साहब, जिंदा बेटवा पैदा भयल। तब तो फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई। जिंदा बेटा पैदा हुआ था, अब तक ये बता रही थी कि मर गई थी बच्ची, मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी। अब फौजी जवान के न जियते रह जाए और न मोते बने, कलेजा अंदर कांपत बा, आंख से आंसू चले लगल। फौजी जवान कले रे तूने कैसे उस बच्चा को मारा? गलती हमसे हो सकती है, गलती गीता से हो सकती है। अभी वो मासूम बच्चा था, पैदा हुआ था, दुनिया नहीं देखा था। क्या कौन सी इतनी बड़ी गलती उस बच्चे से हो गई कि तूने मार दिया? कल साहब बतावत बानी कैसे मरले बानी साहब, बतावत बानी। तब बतावत बा पपिनिया को बचवा के मरलस कैसे। जिएगा बाबू, बतावत बा पपिनिया हो। कल ये साहब जिंदे बचवा के प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के, चाय वाला भैया तू बहुत गलत करत हुआ, सच में ही बिरहा का हत्या करत हुआ यार। बिरहा खड़ी करे में गवैया के जानत हुआ, येड़ी से कपारे तक कई खून जर जाला। नहीं बाबूजी बैठी मान जाइए, लेकिन कहलाऊ पे ना मानत हुआ, दिक्कतिया ही बा। अरे 2 मिनट के बाद पिया बस साज बाज बजे लगी तो भैया आप लोग बुरा मत बनिया कि हमारे चहिया छीनत बा। जैसे आपो लोग सुनत हुआ भाई, चहिया लेन देन में कहानियाँ भटक जाई। बिरहा जाना ला बड़े मुश्किल से खड़ा होला, गवैया ही ना चाहला कि हमारे बिरहा खराब हो। आई बाबूजी आई, महेंद्र चाचा बैठी आई, तनी बिरहा पर ध्यान दई बाबू। 2 मिनट और बिरहा हमार रह गई बा, आखिरी समझे का कोशिश करिए। वो पपिनिया बतावत बा काला साहब, जब बच्चा पैदा भयल तुरंत के प्लास्टिक में लपेट दहली जियते हो साहब। प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के वही झरिया में फेंकवा दली हो साहब। फौजी जवान कले क्या बताओगी, किस झाड़ी में किस जगह फेंकवाई हो? कला हाँ साहब मारल मत जाई तो बता दे साहब। कला नहीं छूंगा, चलो बताओ। आगे आगे पपिनिया, नर्स, प्रशासन के लोग, महिला पुलिस, आप लोग जैसन सम्मानित व्यक्ति अगर कहीं
आप लोगन के पता चल जा कि कौनो बच्चा पैदा करके झाड़ी में फेंकले हो या कूड़ेदान में फेंकले बा, तो आप लोग अपने घर का काम काज छोड़ के इंसानियत दिखावल जाई, वहाँ पहुँचल जरूर जायल जाई। अब सारे लोग उस झाड़ी के तरफ चल रहे हैं, तब ले माई के पता चलल गीता के हमरे बचवा के पपिनिया प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के झड़िया में फेंकले बा। मतारी पूरी भिड़िया के चीरत फारत सबसे आगे निकल ली। आ जब माई झाड़ी के पास गईली तो हेतना दूर पर झड़िया रह गई बा, हेतना लमोए से बाबू हो झोरवा दिखात बा। झोरा त बा हो, लेकिन गजब हो गया। अब वो झोरवा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल जो कलेजवा फाट गया। वो दृश्य का रहल मास्टर साहब, चार कुत्ता झोरावाई के अरे अरे गुरु जात रहल, देख के करे जावा पे टूटल समा। झोरवा के पास आइली लड़का का मतरिया बाबू, झोरवा में जियत रहल सुगना हो नादा। माई झोरवा के देखत है ये बाबू, कलजवा पे हाथ धैली, मालिक के मनौली कली है मालिक। आज इंसान इंसान का नाम भयल, हमारे लाल के ये पपिनिया है झोरवा में रख के झड़िया में फेंकले बा। ये जानवर हमारे लाल के नोच नोच के खा गलन। माई का ममता बा। चार कुत्ता बड़े बड़े कुत्ता हैं, आपस में गुरजत हुए, वो झोरवा के खींचा तानी कैले हुए, तबले मतारी पहुँच के बाबू वो झोरवा उठाए लली। झोरा का दृश्य एकदम खराब बा, छुए लाग झोरा ना बा, चूटी चूटा माटी एकदम खराब बा। तबले सोहन पहुँचल हैं फौजी जवान, देख के झोरा के बाबू कांप उठलन, रोवे लगले, खले गीता बड़ा दर्द हो रहा है रे, अपने नसीब का बचवा नहीं था। गीता रख दे जमीन पर, झोरा रख दे गीता, रख दे रे गीता, रख दे, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा गीता। कहा जाता है बाबू, औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। फौजी जवान का कलेजा कांपत बर रोवत बा, लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है। माई वो झोरवा के खोले लगली बाबू हो। जब झोरवा के खोलली तो देखत है पपिनिया प्लास्टिक में बचवा के लपेटले बा। और जब प्लास्टिकिया से गीता निकलली बाबू, अपने स्तन तक लगौली भैया हो, बचवा जियत मिलल। भगवान का आहार दले रलन, जरा सोचिए। 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। कहीं न कहीं आज भी धरती पर सच्चाई कुछ तो है। हम अपना गुरुजी से सवाल भी कैले रही। हमरे गुरुजी कहले बेटा जब भी बिरहा गाना तो एक बात लोगों के बीच में ज़रूर बता देना, जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा, गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, माई का पूरी शरीर सड़ गई लहल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल रहल। जरा सोचिए भगवान क्या आहार दिए थे। सारे लोग इकट्ठा हो गए, ऐसे भीड़ जुटल बा। अब सोहन का कलेजा तो फटता है बाबू। भैया 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 बीच बीच में बात न रहे, बस 1 मिनट मात्र। सोहन का कलेजा कांपत बा, हथवा जोड़ के ऐसे शरीरिया कांपत गयो। गईले अपने बड़के भाई मोहन के पैरवा पर गिर गई, कहला भैया कब विश्वास ना रहल भैया तू ऐसन करबा। कई भौजी ऐसन कैले हो तो कहा ले तू बर्दाश्त करता। भौजी दूसरे के घर से आइल बा, हम तू तो एक खून पानी का एक कोख करा ली ना। भैया तू धन दौलत रुपया पैसा के चक्कर में आके हमरे औलाद के साथ
ऐसन करत रहा भैया। सुना बड़ भाई हुआ, माफ के देते जितनी प्रॉपर्टी है सब लेला, हमरो हिस्सा लेला, 1 इंच भैया हमके ना चाहिए। और सुना हम फौजी जवान हिला, रुपया कमाईला तो किसानी करला, सर्विस से कुछ रुपया भी अब तोहके भेजवावत रह, कबो तोके तकलीफ में देखल ना चाहब और ना देखल चाहली भैया। लेकिन आज बड़ा दर्द बा कि तू कानून के घेरा में पो गईला भैया। अब हम जात हिला अपने ड्यूटी पर, कबो वापस से परिवार में चेहरा देखावे ना आई। गलती से भी आ जब भैया ना तो तू सोचबा छोट भाई सोहन बयाए गल हिस्सा बंटवा ले, यही डरन कबो ना आई। सीमा से तो के पैसा कुछ जरूर भेजवावत रहबे। इतने कही के बाबू सोहन अपने बीबी बच्चा के लहलन चलत हुआ बैरिकपुर कलकत्ता के तरफ कि बस स्टॉप पे जा, बस पकड़ब और चल जब वहाँ अपने ड्यूटी पर। तबले बगल में दरोगा साहब खड़ा रहलन, आवाज़ दे दिए, ए सोहन रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहला साहब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊँगा साहब। दरोगा साहब कहला सुनो, कब तक पैदल जाओगे, परेशान हो जाओगे, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। सोहन कहला साहब साहब, भैया का कबो जवाब ना कैली, भौजी से कबो कड़वी आवाज में बात ना कैली। आज हमारे अखिए के सामने भैया भौजी के हाथ में हथकड़ी लगल बा, चाह के भी ना छोड़ा पाई साहब। जब उन्हें गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुँह लेके जाई? वो साहब आप जा, हम पैदल चल जाई। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन, मोहन के औरत के शीला नर्स के हाथ में हथकड़ी लगौलन, ले जात हुआ जेल में बंद करे बदे। हई पब्लिक जवन जुटल बा ना, मोहना के केहू ना देखत बा, खाली लोग सोहन के निहारत बा। कितना बुढ़वा दादा त हथवा ऐसे मीच के लगल रोवे, कहले बाहरे मोहना ऐसन कर्म कैले कि देख सोहन कसम खाई के जात बा, अब कबो ना आई रे देखो कि सोहन ना मिली। तबले तो भैया हो गजब हो गया। ऐसा ही पब्लिक जुटल बा, वही पब्लिक में से एक ऐसन आवाज आई जौन करजवई के चीरिल हलस। वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल मास्टर साहब? अरे तबला तीन लड़कन का खोलाला बमुहवा, चाचा छोड़ी गया भतीजा भनक के जाला कहवा। जोर से आवाज आई, चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा। सोहन मुड़ के तकलन, अब कदम रुक गल सोहन के, कदम आगे बढ़ते ना बा। चाचा चाचा किसकी आवाज है? मोहन के तीनों लड़िकवन का। मोहन के तीनों लड़का जोर जोर से चिल्लात हो, चाचा चाचा, मम्मी पापा गलती कैलन, मम्मी पापा के पुलिस लगई। चाचा चाचा, अमान के उ सजा देत हुआ, अमान के पता बा तोहरे चलते परिवार चलत रहा, अमान पढ़ लिख कितना बड़ा भइली। चाचा अमान के साथे ले ले चला। सोहन के आंख से आंसू चलने लगा, कलेजा फट रहा है। अपने दुल्हन के तरफ देखल, गीता के तरफ और तीनों लइकन के तरफ देख के गीता से कहले, देख रे गीता, देख रे पगली, देख मैंने तुमसे पहले बोला था ना, भैया का लइका तीनों अपन लइका मान के चला बुढ़ैया पे काम है। ये देख रे पगली, देख देख अपना खून बोल रहा है। देख मम्मी पापा जेल में गए, बच्चों को नहीं दिक्कत है, नहीं तकलीफ हो रही, लेकिन हम दोनों चल रहे हैं ड्यूटी पर। देख तीनों बच्चे पागल हो गए हैं। सुनो गीता, मेरी बात सुनो, अब तुम्हारे पास एक बेटा नहीं 4 बेटा हो गए। 4 बेटा कैसे? 3 गो मोहन के, 1 गो सोहन के। चारों लड़कन के सोहन लेके गईलन ड्यूटी जहाँ करत लन वही जा। चारों लड़कन के बाबू हो खिया पिया के सयान कैले। चारों लड़का जब सयान हो गईलन, चरहुन के पढ़ाई लिखाई के शादी विवाह कर दहलन। शादी ब्याह तो हो गए,
लेकिन नंबर आ गल अलगा का, बंटवारा का। कहल जाला कि ऊंचवा पर से देखा घर घर एक लेखा। हई जितना भाई लोग बिरहा सुनत बानी सबके घरे अलगा भैल बा। अगर भाई भाई में ना भैल बा तो आपके पिता के भाई भाई में जरूर अलगा भैल हुई, पिता के पिता के भाई में अलगा जरूर भैल हुई, लेकिन अलगा जरूर भैल बा। काहे हम बताइला कि अलगा से बंटवारा से विकास होला। बंटवारा करे के चाहिए, लेकिन बंटवारा कौना चीज का करे के चाहिए? धन दौलत रुपया पैसा का। रुपया पैसा अगर भाई हुआ, 4 भाई हुआ, 5 भाई हुआ, 10 भाई हुआ, चाहे 2 भाई हुआ, अगर बंटवारा करे के ना तो मुस्कियाई के बंटवारा करा। ए भाई ई तोहार कोठरी हमार कोठरी है, दुआर तोहार इतना है इतना हमार बा। मुस्कियाई के अलगा करबा तबो अलगवा होई, अब मार कई के अलगवा करबा तबो अलगवा होई। तो ए लिए कहत बनी कि रुपया पैसा धन दौलत का बंटवारा होखे के चाहिए। हई दिल का बंटवारा, मोहब्बत का बंटवारा, भाईचारा का बंटवारा आप लोग कभू मत करी हैं। अब हम बताइला कि भगवान और ईश्वर के यहाँ से मालिक ने भाई दिए हैं। क्यों भाई क्यों देते हैं? एक के भाई रहा तो लोग कहला अरे हमरो भाई रहा तो बताए न दे तो के। भाई भगवान इसलिए देते हैं आपकी विपत्ति को बांटने के लिए, ना कि आपकी संपत्ति को बांटने के लिए। आज लोग तो संपत्ति के चक्कर में भाई का मोहब्बत खत्म कर देते हो, भाई के गोली मार देते हो। अरे हम बहुत दूरे का बात ना, आप लोग पेपर पत्रिका में देख ले हो बा। आई सुल्तानपुर में 4-5 दिन का घटना बा। एक छोट बेटा अपने बड़े भाई और अपने पिता की खाली जमीन के लफड़ा में गोली मार दलस। अब ये बतावा कि जौने दिन वो छोटका मरी तो का ओकरे कफन में जेब रही को जमीनिया बटोर के लेके जाई? जमीनिया तो यही न रह जाई। लेकिन लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है, जरा विचार करिए। अब 20 बीघा खेत रहल, मेन पॉइंट पर आई बिरहा के। 20 बीघा खेत रहल। अब बंटवारा का नियम ही बनत बा कि 10 बीघा सोहन का लड़का के ली, 10 में से मोहन का तीनों लड़का ली हैं। लेकिन बारे सोहन में सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ ऐसे फौजी जवान को, ऐसी सोच के लोगों को 5-5 बीघा चरहू लइकन के नाये बराबर हिस्सा कैलन। हम कहिला भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा। अब मोहन जैसन अगर पैदा होके के रहे ना तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो। हाँ, और नहीं तो पैदा ही ना हो। अगर गलती से पैदा हो तो जन्मते मर जा, समाज में प्रदूषण ना फैला पावे। तो ए लिए अपने बिरहा के माध्यम से एक बात और आप लोगों से कहबे, हाथ जोड़ के कहबे, ये हमार संदेश बा। चचा आपो दिल से सुनल जाई, चाचो के यार तक आई। ई पॉइंट आप लोग अपने दिल में रखल जाई। जानत बनी, भाई का हिस्सा हड़प के अपने बेटवा के कबो जिंदगी में मत बनावल जाई। अच्छा काहे? ये लिए कि भाई का हिस्सा हड़प के अगर अपने बेटवा के बना देहला, देख लिया अगर केहू के टोला पड़ोसा में ऐसा भैल होई तो जौन हम कहतला 100% ओकरे आगे आयल होई या तो आई। भाई का हिस्सा हड़प के अगर अपने बेटवा के बना देबा, तोहरे जियते, तोहरे रहते, तोहरे आँखी के समन्वय तोहार बेटवा पूरा प्रॉपर्टी बेच के दारू पी के अयासी कहनाई, और तोहके धक्का मार के घर से भगा दी। कही साला तू कैला का काबा पैदा कैली? कही कि तू तो मजा मारे में पैदा कैला। आजकल का लइकन कही जवाब बा कि तू पैदा ना कैला, तू मजा मरला तब हम पैदा भइली। अरे ऐसा लोगन के जूता निकाल के 4 जूता दे ताकि समाज हमार सुधर जाए। अब बेटवा लायक रही तो तोहरे बनौले से ज्यादा कई गुना संपत्ति बना दई, और नलायक रही ना तो केतनो हड़प के बेईमानी कई के बनावा, उ कुल पी खाई के बराबर कई दई। तो यही लिए बाबू आप लोगों से निवेदन करबे, केहू के प्रति आप लोग बेईमानी अपने दिल में मत रखिए। अपने कर्तव्य का, अपने ईमानदारी पे भरोसा करिए, हमेशा आप लोग खुश रही हैं। अब बेईमानी के चक्कर में पड़ी हैं, हम लिख के दे देते बानी 100% बा कि हमेशा दुख में जिंदगी जिए बा। एके अजमा लिया करिए कुजलवा कहले बा तनी आज हम अपने मन से एकदम सब कुछ निकाल के अपने कर्तव्य कमाई पर भरोसा करी, देखा हमेशा आगे बढ़बा। तो हमार बिरहा अगर अच्छी लगल हुई तो अपने मन में आप लोग जरूर सुधार लियल जाई। अजय भाई के ना अच्छी लगल हुई
बस अपने भाई के मुंह आवे शुरू करी। अरे तू ही कांड मर जाता। बिरहा का आखिरी लाइन, आखिरी बात बा कहना बका। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी।